जब टीम के सामने दिख रही थी मुश्किल तो असली हीरो बनकर निकले गिल। भारत के प्रिंस का दुनिया में दबदबा ट्रोलर्स को भी जवाब दे दिया। एक पारी से सदमे में आए बाबर, कैसे खेलता है नंबर 1 प्लेयर। क्रिकेट वर्ल्ड में छाया 25 साल का स्टार, 10 क्वालिटी से किया चमत्कार। इंसान वही जो गलतियों से संभल जाता है, जो वक्त को समझे उसका वक्त बदल जाता है। शुभमन गिल, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। इस टैग की वजह से गिल को उतना ट्रोल किया गया जितना ट्रोल किया जा सकता था। किसी ने सेल्फिश कहा, किसी ने ओवररेटेड, पीआर का प्रिंस, आईपीएल मर्चेंट, स्टैट पैडर, फ्लैट ट्रैक बुली, छोटा बाबर। हेटर्स ने अलग अलग ट्रेंड चलाकर ऐसे कई सारे नाम दिए। विदेशी धरती पर खराब फॉर्म की वजह से टेस्ट टूरिस्ट कहा गया। कुछ लोगों ने उपकप्तान बनाने पर बीसीसीआई का दामाद कहा। हालत ये थी कि बहुत सारे लोग गिल की जगह पर ही सवाल उठाने लगे। यशस्वी को लाने की डिमांड उठी। गिल के वाइस कैप्टन बनने से भी फैंस ज्यादा इंप्रेस नहीं थे। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान जब आधे टूर्नामेंट के बीच गिल भारत लौटे तब भी कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई। कई रिपोर्ट्स में अनुशासनहीनता और बदतमीजी की खबर भी सामने आई, जो गिल के नेचर से बिल्कुल मैच नहीं होती, क्योंकि अक्सर मैदान पर काफी कूल नजर आते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि गिल ने रोहित को जवाब दे दिया था जब रोहित ने उन्हें मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद रहने को कहा था। स्ट्राइक रेट की डिबेट और कंपटीशन के चक्कर में टी20 स्कीम से गिल बाहर भी हो गए। इतना सब चल रहा था, लेकिन गिल ने अपना फोकस अपने गेम पर रखा और आखिरकार गिल ने अपने दूसरे अवतार की तलाश पूरी कर ली। गिल 2.0 के अंदर एक अलग लेवल का पेशेंस है। वो पहले से ज्यादा स्टेबल, कूल एंड काम दिख रहे हैं। इंग्लैंड सीरीज के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में दुबई की चैलेंजिंग पिच और स्पिन अटैक पर जब सबको परेशानी हो रही थी तो गिल ने मौके का फायदा उठाया और दुनिया की सारी गलतफहमियां दूर कर दी। गिल ने साबित किया कि उनके पास वो सारी क्वालिटी हैं जिनसे वो लंबे वक्त तक मैदान पर टिके रहेंगे। लोग कितना भी ट्रोल करेंगे, गिल का जलवा कायम रहेगा, क्योंकि गिल के पास वो सारे गुण हैं जो एक टॉप क्लास क्रिकेटर में होने चाहिए। नंबर 1, शानदार टेक्निक। लोग कितने भी सवाल उठाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि गिल ने अपनी क्लासिकल बैटिंग टेक्निक में मॉडर्न डे क्रिकेट को अच्छे से शामिल किया है। जरूरत पड़ने पर एक लिमिट में पावर का इस्तेमाल भी करते हैं। बैटिंग स्टांस, फुटवर्क और आई हैंड कोऑर्डिनेशन सब कुछ परफेक्ट नजर आता है। स्पिन और पेस दोनों को अच्छे से हैंडल करते हैं। नंबर 2, टाइमिंग और एलिगेंस। गिल की टाइमिंग कमाल की है। बहुत ही एफर्टलेस तरीके से शॉट्स खेलते हैं। कई बार गिल की बैटिंग में रोहित शर्मा की तरह लेजी एलिगेंस दिखता है, यानी कई बार ऐसा लगता है कि बाकी प्लेयर्स के मुकाबले गिल के पास ज्यादा टाइम है और बॉल को देखकर मेरिट के हिसाब से खेलते हैं, जिसकी वजह से लंबी पारियां खेलना भी आसान हो जाता है। नंबर 3, ऑफ साइड के मास्टर। लोकल लेवल से इंटरनेशनल क्रिकेट तक बहुत सारे प्लेयर होते हैं जिनके लिए लेग साइड पर रन बनाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन गिल लेग और ऑफ साइड दोनों पर उतने ही मजबूत हैं और फील्डर्स के बीच आसानी से गैप ढूंढ लेते हैं। नंबर 4, स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ स्किल। गिल स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा स्वीप और बाहर निकलकर शॉट्स लगाते हैं। तेज गेंदबाजी में बाउंसर या शॉर्ट बॉल को भी बहुत अच्छे से टैकल करते हैं। नंबर 5, ठंडा दिमाग और मैच्योरिटी। गिल मुश्किल हालात में भी घबराते नहीं हैं और अपने शॉट सिलेक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। 2021 में गाबा टेस्ट की ऐतिहासिक पारी दिखाती है कि गिल का टेम्परामेंट कितना हाई है। नंबर 6, लंबी पार्टनरशिप पर फोकस। जिस तरह कोहली को चेज मास्टर कहा जाता है, गिल के अंदर भी वही झलक दिखाई देती है, क्योंकि गिल भी सिर्फ तेजी से रन बनाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि बड़ी पारियां खेलना, बड़ी पार्टनरशिप लगाना, सिचुएशन के हिसाब से गेम को चलाना गिल का नेचुरल स्टाइल है। और यही वजह है कि वनडे में एवरेज के मामले में 25 साल के गिल ने बड़े बड़े धुरंधरों को मात दे रखी है। नंबर 7, मल्टी फॉर्मेट बैटर। गिल तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित कर चुके हैं। टेस्ट हो, वनडे हो या टी20, अलग अलग कंडीशंस में जाकर रन बनाए हैं, जो गिल की एडॉप्टेबिलिटी को दिखाता है। नंबर 8, फील्डिंग और एथलेटिसिज्म। बैटिंग या बॉलिंग के अलावा आज की तारीख में किसी क्रिकेटर को अपनी जगह बनाकर रखनी है तो सबसे जरूरी है कि वो फील्ड में गलतियां ना करें, और शुभमन गिल इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। वैसे तो सारे यंगस्टर शानदार फील्डर हैं, लेकिन गिल फील्ड में बिल्कुल विराट कोहली की तरह जान झोंक देते हैं। गिल के रिफ्लेक्स और डाइविंग एफर्ट्स कई बार गेम चेंजर साबित हुए हैं। नंबर 9,
आत्मविश्वास और शांत स्वभाव। गिल दबाव में भी शांत रहते हैं और अपना स्वाभाविक गेम खेलते हैं। मैदान पर ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अपने बल्ले से जवाब देना पसंद करते हैं। नंबर 10, सीखने की ललक। ट्रोलर्स ने भले ही गिल को एरोगेंट या हीरोगिरी में रहने वाला कहा हो, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। डगआउट में वो अक्सर विराट, रोहित जैसे सीनियर प्लेयर्स से बात करते देखते हैं। देश दुनिया के बड़े प्लेयर्स से सीखने की कोशिश करते हैं। अपनी कमजोरियों पर काम करके खुद को लगातार बेहतर बना रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि गिल को सब कुछ बिल्कुल टाइम पर समझ आ गया है। गिल के पास टेक्निक, टाइमिंग, टेम्परामेंट और अडेप्टेबिलिटी के साथ साथ उनका कूल एंड काम नेचर इस बात के प्रबल संकेत दे रहा है कि इंडिया का प्रिंस आ चुका है और आने वाले टाइम में वो लंबे वक्त तक इंडियन क्रिकेट को रूल करेगा। फिलहाल गिल के फ्यूचर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गिल का गेम आपको कैसा लगता है, अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।